Assalamu alaikum students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saruman. स्टूडेंट्स, बायो में आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। और आज के लेक्चर में सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे वो ये कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस वर्ड बायोडाइवर्सिटी पर गौर करना होगा। ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है इसमें बायो और दूसरा वर्ड है इसमें डाइवर्सिटी। ये दोनों ग्रीक ज़बान के वर्ड हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर आपके पास कई शक्ल में पाई जाए। मिसाल के तौर पे मोबाइल की अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन्स की हमारे पास वेरिएशन है। मोबाइल फ़ोन हमारे पास कई शक्लों में पाया जाता है। गाड़ियों को देखें तो गाड़ियों की हमारे पास वेरिएशन है। गाड़ियां हमारे पास कई शक्लों में पाई जाती है। अगर आप एक कपड़ों की दुकान पर चले जाएं तो वहां आपको कपड़ों की वेरिएशन नज़र आएगी। कपड़े आपको कई शक्लों में नज़र आएंगे। अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां आपको किताबों की वेरिएशन नज़र आएगी। कई किस्म की किताबें वहां मौजूद होती हैं। तो वेरिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कई शक्लों में पाई जाए। सो बायो का मतलब हो गया लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वेरिएशन। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब बन जाता है वेरिएशन ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ, वेरिएशन ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की कई शक्लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कई शक्लें। ठीक है जी। सो बायोडाइवर्सिटी वर्ड के लफ्जी मायने बनते हैं वेरिएशन ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कई शक्लें, जिंदगी की कई शक्लें। आपके पास इस दुनिया में लाइफ मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। और अगर आप गौर करें तो आपके पास इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वेरिएशन है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। अगर आप एक ही स्पीशी की बात करें तो भी आपको वेरिएशन नजर आएगी। दुनिया के तमाम इंसानों को आप देखेंगे तो उनमें वेरिएशन है, एक दूसरे से फर्क रखते हैं वो। इसी तरीके से अगर आप मुख्तलिफ स्पीशीज को देखें तो उनमें भी वेरिएशन है। कोई पानी में रहता है, कोई ज़मीन पर रहता है, कोई हवा में उड़ता है। किसी के 2 हाथ हैं, किसी के 4 पैर हैं, किसी के जिस्म पे बाल हैं, किसी के जिस्म पे जो है वो पर हैं, किसी के जिस्म पे जो है वो स्केल्स मौजूद हैं। सो ये इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वेरिएशन पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी पाई जाती है, इसको कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है इस दुनिया के अंदर जानदार की कई शक्लें, कई वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये वैरायटी, ये शक्लें आपस में भी स्पीशीज के दरमियान हैं और मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान भी आपको वैरायटी मिलती है। सो दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कई शक्लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है वो ये कि हाँ ठीक है, हमारे पास इस दुनिया में बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, हमारे पास इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी मौजूद है, हमारे पास इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म कई शक्लों में पाया जाता है। सो बट व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर बायोलॉजिस्ट। हमारे लिए, इंसानों के लिए बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी जो अल्लाह ने आपको वैरायटी दी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इनसे आप बहुत सारा फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने आपको प्लांट की वैरायटी दी है, प्लांट की वेरिएशन दी है आपको, क्योंकि आप इन प्लांट से, किसी प्लांट से आप फाइबर हासिल करते हैं, किसी प्लांट से आप ऑयल हासिल करते हैं, किसी प्लांट से आप वेजिटेबल्स हासिल करते हैं, किसी प्लांट से आप जो है वो फ्लावर हासिल करते हैं, रबड़, टिम्बर, फूड, पेपर जैसे प्रोडक्ट हासिल करते हैं। प्लांट की वैरायटी से क्या फ़ायदा हुआ? हमें चीज़ों की वैरायटी मिलना शुरू हो गई। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ ऐसी स्पीशीज अल्लाह ने आपको इस दुनिया के अंदर प्रोवाइड की जो आपके मटेरियल्स को रिसाइकल करती हैं। मटेरियल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैद हो जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मटेरियल्स को निकाल के वापस इकोसिस्टम में ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर मौजूद हैं। प्लांट्स में, एनिमल्स में, हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे कंपाउंड्स मौजूद हैं।
ये हमारी बॉडी में कैद हुए में, जब हम मर जाते हैं, जमीन पे जाते हैं, तो जमीन के अंदर होते हैं फंगस, बैक्टीरिया, इन्हें हम बायोलॉजी में कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को तोड़कर हमारी बॉडी में वो जो कंपाउंड स्टोर हुए में, जो एलिमेंट्स स्टोर हुए में, उनको वापस इकोसिस्टम में डाल देते हैं ताकि वो रिसाइकल हो जाए, ये रीयूज हो जाए। सो आपको अल्लाह ने इस बायोडाइवर्सिटी में कुछ ऐसी स्पीशीज भी दी हैं जो आपके इकोसिस्टम को बराबर बैलेंस करती हैं। मटेरियल्स एक तरफ से निकल रहे हैं तो एक तरफ से ऐड कराते हैं। इसके अलावा आपको बायोडाइवर्सिटी में मुख्तलिफ ऐसी स्पीशीज़ भी मिलती हैं जिनसे आप ड्रग्स, दवाइयाँ हासिल करते हैं। ऐसी स्पीशीज़ भी आपको बायोडाइवर्सिटी में मिलती हैं जिनसे आप पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स होते हैं जी, जिनसे आप पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी आपके एनवायरनमेंट को, आपके नेचर को खूबसूरत बनाती है। सो ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी और उसकी इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है। बच्चों, क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लें या हमारे पास बहुत सारे शेप्स मौजूद हैं और हम अपने इस दोस्त से इस शेप के मुतालिक कुछ भी सवाल करेंगे तो ये बड़ा ऑलरेडी कंफ्यूज है। ये इसे नहीं पता कौन सा शेप कहाँ मौजूद है, कौन सा शेप कितना है, ठीक है, ही इज कंफ्यूज। अब हम इसके आसानी के लिए हम क्या करते हैं जी, हमने जितने भी एक जैसे शेप थे उनके ग्रुप बना दिए। तमाम क्यूब्स एक ग्रुप में रख दिए, तमाम स्फीयर्स हमने एक ग्रुप में रख दिए, तमाम पैरामिड्स हमने एक ग्रुप में रख दिए, तमाम कोन्स को हमने एक ग्रुप उनका बना दिया। नाउ इट इज हैप्पी। अब ये खुश हो रहा है जी, क्यों? क्योंकि अब ये बता सकता है जी कि क्यूब्स कितने हैं, स्फीयर्स कितना है। स्फीयर चाहिए तो इसे पता है मुझे कहाँ मिलेगा, क्यूब चाहिए तो इसे पता है मुझे कहाँ मिलेगा। ये जो चीज़ हमने की है, सिमिलर चीज़ों को हमने ग्रुप बना के उस ग्रुप में ऐड किया है, अरेंज किया है, इसको कहते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से मुराद क्या हुआ? अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। जो चीज़ें सिमिलर हैं उनको अरेंज करके उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें सिमिलर हों उनको अरेंज करके उनका एक ग्रुप बना देना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये तमाम स्फीयर एक जैसे थे ना, हमने इनको मिला के इनका एक ग्रुप बना दिया। तमाम क्यूब एक जैसे थे, हमने उनका मिला के उनको अरेंज करके उनका एक ग्रुप बना दिया। सो अगर सिमिलर चीज़ों को अरेंज करके उनका ग्रुप बना दिया जाए, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन हमने अपनी आम लाइफ में बहुत जगहों पे किया हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप जूते की दुकान पर जाएं तो वहाँ आप देखते हैं जी जूतों को क्लासिफाई किया हुआ होता है। जो औरतों के जो सैंडल्स होंगी उन्हें एक कॉलम में रखा हुआ होता है, बच्चों के जूतों को एक कॉलम में रखा हुआ होता है, आदमियों के जूतों को एक कॉलम में रखा हुआ होता है। सिमिलर चीज़ें हैं, उन्होंने अरेंज करके ग्रुप बना दिया। लाइब्रेरी में जाएं तो वहाँ आप देखते हैं किताबों को अरेंज किया हुआ होता है। जितनी भी केमिस्ट्री की किताब है वो एक रॉ में होती हैं, जितनी भी बायोलॉजी की किताब होंगी वो एक रॉ में होंगी। सिमिलर चीज़ें थी, अरेंज करके उनका एक ग्रुप बना दिया। किचन में जाएं, किचन में आपने कटलरीज की अरेंजमेंट की हुई होती है। स्कूल में जाएं तो स्कूल में आपने बच्चों को अरेंज किया हुआ होता है। लेकिन स्कूल के अंदर 4 क्लास के बच्चे होते हैं, उनको सबको एक रूम में अरेंज कर दिया जाता है। 5 क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सबको एक रूम में अरेंज कर दिया जाता है। बहुत जगहों पे आप एक दुकानदार के पास जाएं, वहाँ आप देखते हैं जी कि उसने जो है वो तमाम जो बच्चे आजकल बड़ा वो खाते हैं ना, लेस पापड़ टाइप, वो एक तरफ रखे हुए होते हैं। बेकरी आइटम उन्होंने एक तरफ रखा हुआ होता है, दालें एक तरफ रखी हुई होती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आप अपने अराउंड बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। आपके अराउंड क्लासिफिकेशन बहुत कॉमन चीज़ है। एक पार्किंग प्लाजा में जाएं तो वहाँ आप देखें गाड़ियों को एक तरफ पार्क किया हुआ होता है, बाइक्स को एक तरफ पार्क किया हुआ होता है। ये भी तो क्लासिफिकेशन हुई ना, एक जैसी चीज़ें थी, अरेंज करके ग्रुप बना दिया। तो बच्चों क्लासिफिकेशन चीज़ों को, एक जैसी चीज़ों को अरेंज करके उनका ग्रुप बनाना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब चूंकि आपने हर जगह क्लासिफिकेशन की है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने अभी इसी चैप्टर की शुरुआत में देखा कि हमारे पास इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी वैरायटी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कई शक्लों में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन की हुई है।
हमने भी यही किया हुआ है कि जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम उनको अरेंज करके उनका ग्रुप बनाते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा जी कि जितने भी उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास इस दुनिया में, उल्लू हो गया, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, तोता हो गया, ये जितने भी उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म है ये सिमिलर है ना, इनमें सिमिलैरिटी है, ये दे कैन फ्लाई। तो हमने क्या किया, हमने इनको अरेंज करके इनका एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया एविस। इसी तरीके से हमने देखा जी जो रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म है वो भी सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रॉलिंग करते हैं, वो रेंगते हैं। तो हमने रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी अरेंज करके उनका भी एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया रेप्टाइल्स। इसी तरीके से हमने देखा जितनी भी पानी में रहने वाली हैं, स्पाइंडल शेप है, फिन्स मौजूद होती हैं, मछलियां, वो सारी काफ़ी जो है वो सिमिलर हैं, बहुत सिमिलर हैं। तो हमने उनको भी अरेंज करके उनका भी एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप का हमने नाम रख दिया पाइसिस। इसी तरीके से हमने देखा जी कि जिनके जिस्म पे बाल होते हैं, कान बाहर निकले हुए होते हैं, जैसे कि हाथी, खरगोश, शेर, इंसान, ऊंट, गधा, घोड़ा, बकरी, ये सारे सिमिलर हैं, इनके जिस्म पे बाल मौजूद हैं, इनके कान बाहर की तरफ निकले हुए, ये सब भी सिमिलर हैं। तो हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिज्म को अरेंज करके उनका ग्रुप बना देते हैं। तो हमने इनको भी अरेंज करके इनका भी एक ग्रुप बना दिया, उसका हमने नाम रख दिया मैमल्स। बच्चों ये बायोलॉजी में जो हमने किया इससे कहते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इतनी सिंपल नहीं है जितनी अब मैंने आपको बताई कि जिससे ये 4 ग्रुप बन गए, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो हमने जिस तरह आम लाइफ में चीज़ों को अरेंज करके, जितनी भी सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको अरेंज करके उनका ग्रुप बनाया हुआ है, इसी तरीके से हमने बायोलॉजी में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अरेंज करके उनके ग्रुप बनाए गए हैं। इसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में अरेंज करना, किस पर, किस बुनियाद पर, उनमें मौजूद सिमिलर कैरेक्टर्स की बुनियाद पर। अगर हम उनको अरेंज करके उनका ग्रुप बनाए तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए हमने बायोलॉजी में जो ब्रांच बना रखी है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कैरेक्टर्स निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे जी कि इसके ये कैरेक्टर्स हैं, कौन सा ग्रुप आता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है और आप देख रहे हैं कि वो उड़ सकता है, तो आप समझ जाएंगे जी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये उड़ सकता है, तो ये किस ग्रुप में होगा, ये एविस में होना चाहिए। तो आपने उसको क्लासिफाई कर दिया कि जी ये एविस है। सो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स की बुनियाद पर उसका ग्रुप में उसको अरेंज किया जाता है, ये ब्रांच कहलाती है टैक्सोनोमी। सो ये होता है बच्चों क्लासिफिकेशन और टैक्सोनोमी। अब हम आज के लेक्चर से रिलेटेड, यानी आज हमने जो लेक्चर पढ़ा, एक तो हमने टॉपिक डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी, उसकी इंपॉर्टेंस, फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और क्लासिफिकेशन जिस ब्रांच में किया जाता है टैक्सोनोमी, उस ब्रांच को हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर से रिलेटेड हमारे पास सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज आते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास इस लेक्चर से रिलेटेड हैं। पहला एमसीक्यूज है बच्चों, द टर्म बायोडाइवर्सिटी मीन्स। ये जो वर्ड होता है बायोडाइवर्सिटी, इसके क्या मायने हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंस इन लाइफ फॉर्म, सिमिलैरिटीज इन लाइफ फॉर्म, या बोथ ए एंड बी। तो बच्चों अभी हमने इस लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा, बायो मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो जाता है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। स्पीशीज के दरमियान, विद इन द स्पीशीज का मतलब होता है स्पीशीज के दरमियान, अमंग द स्पीशीज का मतलब है मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान, यानी इंसान और जानवर, इनके दरमियान जो इतनी वैरायटी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वैरायटी कहते हैं, डिफरेंसेस कहते हैं, सिमिलैरिटीज कहते हैं, या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बच्चों इसका जवाब हुआ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
वो कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं? टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? तो बच्चों वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब हमारे पास आज के टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन बी में पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, इस पर जरा नजर डालते हैं और इनके जवाबात को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज के टॉपिक से रिलेटेड, व्हाट डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने का कहा जा रहा है। सो बायोडाइवर्सिटी की आपने उसका जो नोमेनक्लेचर है, नाम और उसकी डेफिनेशन आपने लिख दी। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। ये तो आपने उसका नोमेनक्लेचर बता दिया। अब आप उसकी डेफिनेशन पे आ जाएं। इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के मुख्तलिफ इलाकों में स्पीशीज के दरमियान और स्पीशीज के अंदर ये जो इतनी सारी वेरिएशन पाई जा रही है, इसको कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, राइट सम इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की कुछ इंपॉर्टेंस आपको लिखनी है। तो हमने लिख दिया जी, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड प्रोडक्ट्स सच एज फाइबर, ऑयल, डाइज, रबड़, टिम्बर, फूड, पेपर एक्सेट्रा। दूसरी इंपॉर्टेंस हमने लिखी, इट स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द मटेरियल। तीसरा इंपॉर्टेंस हमने लिखा, इट रिड्यूस द पोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। 4 पे हमने लिखा, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिनल रिसोर्सेज एंड ड्रग्स। और आखिरी इंपॉर्टेंस हमने लिखी, इट ब्यूटिफाइज द नेचर। 2 सवाल हो गए जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफाइन करना है हमें क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी, यानी इन दोनों चीजों की डेफिनेशन हमें लिखनी है। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप या सब ग्रुप्स के अंदर अरेंज करना, किस बुनियाद पर? उनके अंदर मौजूद सिमिलैरिटी, सिमिलर कैरेक्टर्स की बुनियाद पर, यह कहलाता है क्लासिफिकेशन। और टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आपने लिखी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ये डेफिनेशन बच्चों आपने चैप्टर नंबर 1 में भी याद की भी है। सो ये है जी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। सो आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।